समाज सेवी भाई लाखाराम जी उटवाल साहब यहाँ मौजूद है। आज के इस पावन अवसर पर अपने दो शब्द कहकर यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाएं। संत लोग बैठे हुए हैं और एक से एक भक्त लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बस मैं आपके बीच में खड़ा हो गया कि मैं आपका भाई हूँ। इतने अच्छे अच्छे गायक कलाकार बैठे हुए हैं, तो मैं भौतिक आदमी हूँ, बदलाव के ज़माने का आदमी हूँ, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति, भारतीय भूमि, ऋषि मुनि, देव आदिदेव वो की धरती रही है। इस धरती पर महादेव शंकर भगवान का नाम लिया जाता है। संस्कृति के रूप में, आध्यात्मिक के रूप में भारत भूमि जानी जाती है। आज मैं सानर परिवार चौधरी साहब के इस कार्यक्रम में आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, बधाई देता हूं। और मैं नाचीज हूं, अज्ञानी हूं, और अलग समय में एक अज्ञानी 2, 4, 5 मिनट में महाशिवरात्रि के बारे में क्या शब्द कह सकता है, लेकिन मेरा अपना प्रयास है। मैं मात्र आपसे 10 मिनट चाहूँगा, आप उसको बड़े ज्ञान से सुनेंगे और जीवन में अमल करेंगे। मैं चाहूँगा, आज कहते हैं कि आज ही के दिन शिव जी से पार्वती जी ने वर्ण किया था। आप लोग भी जानते हैं, हमारे लोग पुराने जानते हैं, उनसे हमने सुना है। आज ही के रोज उनकी मन्नत पूरी हुई थी। तो हमें मानव जीवन के लिए ये संत, ऋषि, देव आदि का भगवानों का नाम देके चले गए हैं। उनके रूप में मैं चाहता हूँ, शंकर भगवान आप हैं, हमारी महिलाएं पार्वती हैं। तो उन्होंने जो अर्धनारीश्वर का जो रूप धरा, उन्होंने जो वर्ण किया पार्वती और शिव शंकर भगवान जी ने, तो हमको ये आज मार्गदर्शन, ऐसा एक जीवन उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उस पर हमको चलना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती जी को बताया कि आज से पार्वती जी मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मेरा आधा शरीर मेरा है और आधा शरीर नारी का है। तो ये भावना, ये प्रण हमारी अपनी पत्नियों, महिलाओं के प्रति हमारा होना चाहिए। मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन ये व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूँ। और इस बार का भाव होगा तो महिला नारी शक्ति के लिए जो देव महादेव जी ने हमें जो संकेत दिया था, वो व्यवहार में इस धरती पर दिखाई देना चाहिए। धर्म की जड़ बहुत गहरी होती है, वो कमजोर नहीं होंगी। इस प्रकार का वातावरण हमारे अंदर, हमारी भूमि में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। माँ बहन का सम्मान, जिस प्रकार के स्त्री का सम्मान उन्होंने किया, और उनके शिव तत्व के बारे में मैंने कुछ खोजा है, जाना है। वो कहते हैं भोलेनाथ भभूत लपेटे हुए थे, भभूत ही लपेटे हुए थे। इसका अर्थ मैं इतने अपने शब्दों में इतना ही बताऊंगा कि जिस प्रकार के कि हमारी अंतिम शरीर जो है ना, क्या होना है, राख होना है। तो वो भभूति उन्होंने लपेट ली कि एक रोज जो शरीर है ये नश्वर है, नष्ट होना ही है, आपको भभूति में जाना है, आपको शमशान घाट पहुंचना ही है। जो जैसा धारण कर लिया उसने, उसका जीवन अमृत प्राप्त कर जाएगा, कभी गलत करेगा ही नहीं, उसको पता है। और हमारा शरीर, आप और हम, हमारे लोग जितने भी हैं, कोई बचा है संसार में? कोई नहीं बचा। हमारे पुरखे चले गए, गुरु जी चले गए, हमारे मोदी नगर वाले महाराज जी आते थे आज से करीब 15-20 साल वर्ष। लेकिन जो भगवान देव आदियों का जो हमको मार्गदर्शन दे गए, जीने की कला दे गए हैं, उसको हमको चलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, एक बोलते त्रिनेत्र से वो कहते थे लोक परलोक में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। पार्वती जी उनसे पूछती थी तो वो बताते थे। तो भोले शंकर के रूप में हम हैं, पार्वती जी के रूप में हमारी नारी पत्नियां हैं। और आध्यात्मिक में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही पार्वती हूँ।
जिस रोज हमको ये बोध हो जाएगा, हमको ये ज्ञान हो जाएगा, तो हम दो नेत्रों से उसको और मैं आप प्रमाणित करना चाहता हूँ। दो नेत्रों से तो मैं आपको देख सकता हूँ, पीछे थोड़ा बहुत देख लूँगा, गायक कलाकारों को देख लूँगा, लेकिन मेरे अंदर देखने के लिए मेरी आध्यात्मिक ज्योति, तीसरा नेत्र मुझे ही जगाना पड़ेगा। जिस रोज मैंने अपने आप को पहचान लिया, जिस रोज मैं अपने आप को पहचान लिया कि मैं अपने माता पिता, परम पिता परमेश्वर की अनमोल निधि हूँ, अनमोल जीवन मिला है, इसको नष्ट नहीं होने दूंगा, कभी बुरे कर्म कर ही नहीं सकते। और एक तीसरा बात, 2-3 मिनट और लूंगा मैं आपके, कि उनके साथ में पता लगा कि आज बारात लगी थी शंकर भगवान की, तो सुर असुर राक्षस ये सब, नंदी बैल, ये सब शामिल हुए थे। तो मैं भारत भूमि में ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लोग, कमजोर लोग, अशिक्षित लोग, जिनको लोग अवगुणी हम कह सकते हैं, कुछ लोग ऊंच या नीच लोग कह सकते हैं, कहते रहे हैं लोग, जब भगवान शंकर ने सुर असुर राक्षसों को, बैल और इनको सबको रख करके अपनी बारात लगाई, तो हम भेदभाव क्यों करें? हम क्यों समझें कि ये ऐसा छोटा, ये बड़ा, या अवगुण वाला? इसी प्रकार के उनके गले में नाग और विष पीने की जो क्षमता है, ऐसे विशाल प्रकृति को नहारने वाले, प्रकृति को संवारने वाले, अलग अलग उनके सुना है कि वो शेर की खाल कोड़ते थे, और बकरियां और गाय बछड़े ये एक दूसरे को मांडे खाने वाले, एक दूसरे को विरोधी ताकत है, उनके आश्रम में, उनकी आभा मंडल में प्रेम से रहते थे। तो ऐसे ही हम लोग आज चलें, भगवान महाशिवरात्रि का पर्व हमारे लिए साकार होगा। ऐसे ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भजन गायक लोग बैठे हुए, मुझे अज्ञानी ने 2-5 मिनट में प्रयास किया आपके लोगों के बीच में। जय भोलेनाथ की। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर जिला गुना मध्य प्रदेश में सम्मानीय शिव प्रसाद सांदर, स्वास्थ्य विभाग, वाल्मीकि परिवार द्वारा महाशिवरात्रि पर विशाल भंडारा, भजन और सत्संग रखा गया। इनके परिवार को, सभी श्रद्धालु जनों को भगवान शिव जी की कृपा मिले, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। कृपया इस संदेश को आगे शेयर करें, कमेंट्स करें। जय भारत, जय मानव।